क्या मैं ध्यान करके अपने एक्स को वापस ला सकती हूँ? इसके लिए ध्यान का अभ्यास कितने दिनों तक और कैसे करना चाहिए? देखो, ध्यान तुम्हें एक्स पे या वाई पे ध्यान लगाने के लिए नहीं है। ध्यान तुम्हें जेड के ओर ले जाता है जो आखिरी है वहां ले जाता है। तुम पीछे क्यों मोड़ के देख रहे हो? तुम जेड पर पहुंच गए समझ रहे ना? आगे बढ़ो, आगे देखो। मगर जेड में तो सभी संभावना है। फिर ABCD तक पहुंच सकते हो। शुरू जहां से किए वहां पहुंच सकते हैं। गुरुदेव, आदि शंकराचार्य ने आत्मा का वर्णन आप काम स्वरूपो हम कहकर किया है। गुरुदेव, इसका क्या अर्थ है? आप्त मने आत्मीय, अपनापन जहाँ, तो उसको आप्त कहते हैं। और हर कामना की पूर्ति जहाँ होती है वहाँ प्रेम है। तो हम प्रेम स्वरूप हैं। लब्ध कामा भी कहते हैं। लब्ध कामा मन जहाँ पर कामना पूरी हो गई। जब जिसकी कामनाएं पूरी हो जाती है उनके चेहरे में ऐसी तृप्ति झलकती है, उनके जीवन में ऐसी मधुरता होती है। ना कोई क्रोध की वहाँ कोई संभावना है, ना लोभ की, ना किसी चीज की। नहीं, वहाँ तृप्ति है, आनंद है। वो आनंद स्वरूप ही हमारा स्वभाव है, हमारा स्वरूप है वही। हाँ, गुरुदेव, आप मेरे सपने में बार बार आते हैं, इसका क्या मतलब है? वो सपने में ही बताएंगे। गुरुदेव, मैं कोई भी काम करने के बाद खुद को जज करता हूँ, फिर सोचता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों सोचा, ऐसा क्यों किया। मैं इन विचारों से कैसे बाहर आऊँ? चीजें जो जाने के बाद इन पर विचार न करने का तरीका क्या है, क्योंकि मैं इन्हें बदल नहीं सकता। आदत है ये। मुझे लगता है तुम्हारे पास बहुत समय है। बहुत खाली समय हो तो ऐसे व्यर्थ चीजों में मन जाता है। इतना व्यस्त हो जाओगे तो समय नहीं, फुर्सत ही नहीं वो मोड़ के देखने का, सोचने का। हाँ, और ज्यादा अपने आप को व्यस्त करो, देखो ये सब के अपने आप छूट जाएंगे। अभी देखो, एयर कंट्रोल टावर में जो बैठे रहते हैं उनको घड़ी घड़ी पर, एक एक सेकंड पर वो उनका माइंड जो है ना वर्तमान में रहना पड़ता है कि एक प्लेन उतरा, फिर दूसरा प्लेन के लिए अभी सिग्नल आ रहा है, वो बात हो रही है। इस तरह से एक फास्ट ट्रैक में जीवन जब चल रहा है, बैठ के यो मैंने ये बोला वो बोला, छोड़ पछाड़ वो सबको, लात मार वो सब। जो तुमने किया किसी और ने किया, तो हो गया सो हो गया। अब आगे आगे बढ़ते जाओ। हाँ, व्यर्थ चीजों में अपना समय मत गवाना। गुरुदेव, अपने मन में विकार लाए बिना हम उन रिश्तेदारों को कैसे संभाले जो पूरी तरह से नकारात्मक सोच रखते हैं? सुनो, घर में कोई व्यक्ति बीमार है, उन पे नाराज होगे क्या? तुम होते हो क्या? कोई बुखार है, किसी सर्दी से जुकाम से जूझ रहे हैं, किसी को अस्थमा अटैक आया, उन पर तुम नाराजगी व्यक्त करोगे क्या? क्या अनुकंपा? ऐसे ही समझो, ये भी ऐसे बेचारे, रास्ता नहीं मिला, ज्ञान नहीं हुआ, ये नकारात्मकता से जूझ रहे हैं। इस दृष्टिकोण से देखो, तुम्हारे मन की जो क्रोध है थम जाएगा। ठीक है गुरुदेव, मैं भक्ति के शिखर तक पहुंचना चाहता हूं और परम भक्त बनना चाहता हूं। कृपया मुझे बताएं कि इस आध्यात्मिक यात्रा में मैं अभी कहां पर हूं। ये चाहता हूँ वहां तक पहुंचने, ये छोड़ो। मान के चलो तुझ में भक्ति की कोई कमी नहीं, बस हो गई बात। नारद ऋषि ने बताया, बहुत सुंदर बात की उन्होंने। सतु न काम यमाना, भक्ति कामना करने से नहीं मिलती है। निरोध रूपत्वात्, कामनाओं को छोड़ने से आती है। पूर्ण संत को कैसे पहचाने, उनके क्या लक्षण है? पूर्ण संत और अपूर्ण संत होते हैं क्या? देखो, शब्द को तुम कान से ही सुन पाते हो, नाक से नहीं। सुगंध को सिर्फ नाक से ही सूंघ पाते हो। दृश्य को सिर्फ आंख से देखते हो। किसी चीज का स्वाद लेना हो तो जीभ से लेते हो। वैसे संत का पहचान बुद्धि से नहीं, हृदय से होता है, तरंग से होता है। मन में लगता है ये सही है, ये सच्चा है। किसी भी व्यक्ति को देखते हो ना, तुम्हारा अंतस्फुरण कहते ये व्यक्ति सही है। कुछ होता है, तुमको लगता है व्यक्ति सही है। कुछ कुछ व्यक्ति को देख के लगता रहे ये कुछ तो गड़बड़ है मामला, कुछ तो गड़बड़ है, लगी जाता है। तो इससे अंदाज लगाओ ना, अपना इंट्यूटिव पावर बढ़ाओ, बाकी सब चीजें तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगी। Indeed, teachers, we all are doing Lemurian yoga TTP here. Today is the third day. We are having amazing experience. Each and every teacher is so much excited and so much having great experiences. मैं चाहता हूँ आप इसके बारे में थोड़ा और कुछ बताएं, ल्यूमेरियन योगा के बारे में तो बताने की कृपा करें। हाँ, एक युग था जब भारत का, आज का कन्याकुमारी भारत का अंत नहीं था, भारत के बीचों बीच थी।
भारत, अफ्रीका, मडगास्कर, मॉरिशस और ऑस्ट्रेलिया से भू संपर्क में था। भूखंड था यहाँ से वहां तक, ऑस्ट्रेलिया तक। इसको कुमरिक कंडम बोलते हैं। कुमरिक इस जगह को जो पानी के अंदर चला गया। कुमरी कंडम को अंग्रेजों ने उसका अपभ्रंश कर कुमरी ने लिमोरी कर दिया। कुमरी कंडम बोल नहीं पाए, ए को यल कर दिया, लिमोरी, लिमोरियन कॉन्टिनेंट करके उन्होंने नाम दे दिया। तो लिमोरियन कॉन्टिनेंट आज जो है कुमरी कंडम आधा मॉरिशस के अंदर, थोड़ा सा मॉरिशस के अंदर है और बहुत सारा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड करके ऐसे बिखर गया और भारत में पानी आ गया। जहां आज का कन्याकुमारी है, रामेश्वरम, श्रीलंका, वहां तक पानी में डूब गया सब। तो उस भूखंड में सिद्ध थे, 18 सिद्ध लोग थे। इन लोगों ने भी योग का प्रचार प्रसार किए थे। वो योग पतंजलि योग के बराबरी है, थोड़ा सा फर्क है। और वहाँ का औषधि भी, सिद्ध औषधि, अलग अलग तरह के जड़ी बूटियों के बारे में आयुर्वेद से भिन्न इस सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन बोलते हैं, आज भी है हमारे आयुष मिनिस्ट्री के अंदर, वो भी है, मगर वो सीमित रह गया। आयुर्वेद तो देश भर में फैल गया, सिद्धा मेडिसिन सिर्फ तमिलनाडु में सिमट के रह गया। वो सिद्धा मेडिसिन भी वहीं से, सिद्धा औषधि का जो पद्धति है वो भी लिमोरिया या कुमरी खंडम से आया। आज मदुरई जो है, शहर जो है मदुरई, जहाँ मीनाक्षी आप जानते हैं, वहाँ के जो राजा पहले नीचे था, पर उनको सिद्धों ने कहा ये भूखंड तो पानी में चला जाएगा, तो तुम लोग सब यहाँ से लेके ऊपर उत्तर के ओर निकल चलते हैं। तो ये तमिल लिटरेचर में बहुत है, भारत में और जगह इसको पढ़ाया नहीं जा रहा था। तो सारे लोग वहाँ से आगे तमिलनाडु के ओर, मदुरई में फिर उन्होंने अपना राजधानी मदुरई को बनाया था, ऐसा कुछ है। तो उस खंड का जो योग है वो क्या है, बड़ा रिलैक्सली करना है, हर चीज को सांस और ध्यान के साथ एक एक आसन बड़े आसानी से, सावधानी से करना। उसमें मुख्य बात ओम नमः शिवाय का बोलते हो। जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय बहुत आवश्यक एक अंग है लिमोरी।